नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि टाइम हो चुका है राजस्थान के इतिहास का। और राजस्थान के इतिहास में आपके लिए जैसे कि मैं बात कर रहा हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में आपके चला रहा हूं, जो कि राजस्थान के उन स्वतंत्रता सेनानियों के उन बलिदानों को, उनके योगदानों को, उनके त्याग की जो भावना उस समय क्रांति के दौरान देखी गई, उन तमाम बातों को दोस्तों मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। और उस तरीके से लाना चाह रहा हूं जो कि आपके एग्जाम्स में बड़े फायदेमंद हो, जहां से क्वेश्चन पुटअप होने चाहिए। तो दोनों ही तरीके से देखेंगे, उनकी कुछ जीवनी भी देखेंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं, उनके क्रांतिकारी कार्यों को भी देखेंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आप मेरे साथ तैयार रहिए। वेलकम टू सक्सेस पॉइंट। यहाँ पे जो हमारी टीम है अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स यूट्यूब सुबह से लेकर देर रात तक आपके लिए क्लासें दे रही है, और भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी की दुनिया में आप सभी मित्रों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बिल्कुल जुड़े रहिए, कहीं भी किसी प्रकार की आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए दोस्तों आप बिल्कुल निसंकोच होकर हमारे साथ बने रहिए। वेलकम टू सक्सेस, एंजॉय द जर्नी आपकी, और सही दिशा सही समय का ज्ञान ही मैं आपको कराने आया हूं, क्योंकि समय भी है इस समय। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बात कही थी दोस्तों, उसने कही थी कि फ्रांस का साम्राज्य मुझे धूल में मिला पड़ा, जिसे तलवार की नोक पे मुझे अपने सिर पे रख लिया। यदि मैं थोड़ी जल्दी आ जाता, यदि मैं थोड़ी जल्दी आ जाता तो जल्दी हो जाती, और यदि देरी से आता तो देरी हो जाती। इसलिए मैं सही समय पे आया हूं। ये बात नेपोलियन बोनापार्ट ने कही थी जब फ्रांस के चांसलर बने थे। तो सही समय का ज्ञान हम सभी को होना जरूरी होता है मित्रों। सही समय का यदि ज्ञान नहीं है तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ प्रतीत होता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स यूट्यूब चैनल के तहत मैं राजस्थान का इतिहास व कला संस्कृति का जो अध्ययन आपको करवा रहा था, तो वो तमाम फायदे आप बिल्कुल लीजिए दोस्तों। और अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर दबाना, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स यूट्यूब चैनल के तहत हमारी टीम आपके लिए बड़े जोर शोर से मेहनत कर रही है। राजस्थान एग्जाम्स चैनल जो आपके सामने है, इसे शेयर ज्यादा करिए, जिससे आपके दोस्तों को मालूम पड़े कि क्या क्वालिटी हम दे रहे हैं। मित्रों आपके कोई एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना सा वादा आपका मेरे साथ है। तो बिल्कुल यहाँ से आप मेरा रेगुलर शेड्यूल यहाँ पे देख सकते हो, 11:30 से 12:30 राजस्थान कल्चर, और 2 से 3 राजस्थान हिस्ट्री। बाकी कभी कभार टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी ये शेड्यूल आपके सामने मेरा हमेशा रहता है। और ये है प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के फायदे। क्या फायदे हैं? यदि आपने प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो इसका मतलब अनअकैडमी की काफी सारी सुविधाएं आपने, क्योंकि आपको मालूम है क्या अनअकैडमी यूट्यूब पे पढ़ाती है? नहीं मित्रों, नहीं। अनअकैडमी आपके लिए यूट्यूब के अलावा अनअकैडमी आपको ऐप पर भी पढ़ाती है। यूट्यूब पे तो आप 20% सुविधा ही लेते हो, 80% तो मामला ऐप पर है, जो कईयों को पता ही नहीं है। तो इसका मतलब आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो मित्रों इसका मतलब है आप 80% सुविधाओं से वंचित हो। अभी तक 20% सुविधा ही आप ले पाए हो मित्रों। तो दोस्तों यहाँ पे सभी एजुकेटर आपको लाइव स्ट्रक्चर कोर्सेज उपलब्ध करवाते हैं। रिकॉर्डिंग क्लासों का कोई मैटर नहीं है, जो कि मैं देखता रहता हूं कई ऐपों में रिकॉर्डिंग क्लास डाल देते हैं। तो यहाँ पे लाइव क्लासेस चलती है, जिससे आप टीचर्स को क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हो, और कमेंट्स बॉक्स में जवाब साथ के साथ आपको मिल जाते हैं। सभी एजुकेटर परीक्षा की पूर्ण तैयारी आपको यहाँ पे करवाते हैं। लाइव क्लास से आपको कहीं भी चले जाइए वहां मिल जाएगी। वीकली प्रश्नोत्तरी जो आपको यहाँ पे उपलब्ध होती है,
डाउट क्लियरिंग क्लासेज आपको मिलती है, और मतलब पीडीएफ आप जो कि यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, यूट्यूब से तो नहीं कर सकते। टेस्ट सीरीज और जिस प्रकार से इतने सारे एजुकेटर आपको मार्गदर्शन देंगे मित्रों, वाकई ही आपको काबिलियत तारीफ में अनअकैडमी को देता हूं, जिन्होंने राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स यूट्यूब चैनल शुरू किया है। तो मित्रों, अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का मतलब है आपको क्यूज जो यूट्यूब पे नहीं है, पंसनी नहीं कहां से दे, पीडीएफ यूट्यूब से होता ही नहीं है पीडीएफ डाउनलोड, डाउट क्लियरिंग सेशंस, एग्जाम जिसकी तैयारी करे उसी के अनुसार आपका सिलेबस। तो ये तमाम बातें आपको ध्यान रखना है। तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप ये वाला जो लोगो है वो लगा हुआ आप डाउनलोड कर लीजिए। तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कर लीजिए आप बिल्कुल। और उसके बाद में यदि बात करें तो यहाँ पे मित्रों कि जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पे जैसे आप आरपीएससी डालोगे, मतलब आरपीएससी गोल में डालना ही डालना आपको, क्योंकि राजस्थान का कोई सा भी डिपार्टमेंट आपका एग्जाम ले रहा हो, चाहे आरएसएमएसएस भी ले रहा हो, चाहे पुलिस विभाग ही ले रहा हो, लेकिन यहाँ पे हमारी टीम आरपीएससी के तहत आपको वो तमाम एग्जाम कवर करवाएगी। तो गोल में यहाँ पे आरपीएससी भर देना। फिर ये प्रोफाइल आपकी, इस प्रोफाइल के नीचे दो ऑप्शन है, एक तो प्लस का और एक स्पेशल। इस स्पेशल पे भी यूट्यूब की तरफ फ्री में क्लासें मिलती है, जहां से आप एक बार चेक कर सकते हो कि यार क्या ऐप की जो क्वालिटी मैंने देखी, अनअकैडमी एक शानदार ऐप है, जो कि मतलब एक क्वालिटी के मामले में भी जो अन्य ऐपों से बहुत ही कई गुना बेहतर है। तो स्पेशल पे आप लेके चेक कर सकते हो, अलग ही दिखेगा, जो यूट्यूब से तो कई गुना बेटर दिखता है वहां पे। और फिर यहाँ पे आप फ्री में ले सकते हो स्पेशल पे। 20% क्लास से आपको फायदा दे देती यूट्यूब की, 20% क्लास से आपको स्पेशल की, 60% है जो स्पेस प्लस होता है। तो प्लस सब्सक्रिप्शन जाएंगे तो गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आपके सामने आएगा। मित्रों, नाम मात्र के शुल्कों के साथ आप प्लस सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का ले सकते हो, जिसमें ईएमआई भी करा सकते हो 6, 12 और 24 महीनों पे। डेमो लेके देखना चाहो तो नो डाउट 1 महीने का डेमो लेके देख दीजिए, 1400 है। बाकी आप चाहते हो कि नहीं यार फड़ी लेते हैं अनअकैडमी के तहत, तो 7000 तो 1 वर्ष के, और 2 वर्ष की बात करें तो 8400 ले चुकाने पड़ेंगे। तो 1 वर्ष के 7000 और 2 वर्ष के 8400 चुका कर आप अनअकैडमी की सुविधाएं ले सकते हो, जिसमें मेरा कोड ये रेफरल एंटर रेफरल कोड मांगता है ऐसे। तो एंटर रेफरल कोड में जैसे आप मेरा गिरिराज 10 डालोगे तो कंटिन्यू आएगा यहाँ पे, फिर कंटिन्यू पे आप क्लिक कर दोगे तो आपको ऑटोमेटिक जो 7000 दिख रही है ना 6300 ही दिखेगी, और 8400 है 7560 ही दिखेगी। मतलब 10% का डिस्काउंट आपको मिल ही जाएगा। तो मेरा कोड इस्तेमाल करके आप 10% का डिस्काउंट जरूर पाए, रेफरल कोड में डाल देना। मित्रों, खुद भी यूज कीजिए, अपने मित्रों को भी ये कोड इस्तेमाल करने के लिए अवगत करवाइए। और दोस्तों, आपको मालूम है कि अनअकैडमी का जो मतलब जैसे यहाँ पे यूट्यूब पे तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब पता नहीं आपको बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा, लेकिन आपको मालूम है कि जैसे ही आप मतलब एक तरह से वहां पे जाओगे तो आपको इतने सारे एजुकेटर आपको मिलेंगे कि वाकई आपको लगेगा कि यार वास्तव में काबिल तारीफ है। तो वहां इतने सारे एजुकेटर आपको मिल जाएंगे मित्रों, ठीक है। तो खूब सारे एजुकेटरों से आप सुविधा ले सकते हो। हजारों की संख्या में अनअकैडमी पर एजुकेटर कार्य कर रहे हैं। तो अब आप खुद ही लगा लीजिए कि आप हिस्ट्री किससे भी पढ़ो, आप ज्योग्राफी आपकी इच्छा हो जिससे पढ़ो, आप पॉलिटी आप जिससे इच्छा हो वहां पे पढ़ो। मतलब ऐसी कोई पाबंदियां अनअकैडमी के तहत नहीं है कि आप मेरा कोड इस्तेमाल कर रहे हो तो मेरे से ही पढ़ोगे, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। आप किसी भी टीचर से, किसी भी एजुकेटर से अपना कोर्स पूरा कर सकते हो, चाहे मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल कीजिए, चाहे किसी का करो तो मेरे से पढ़ सकते हो, मेरा करो तो किसी से पढ़ सकते हो, आपकी इच्छा पे। हर कोई एक फिक्स टीचर नहीं है, सभी लाइव क्लासेस देते हैं। तो बिल्कुल अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, मेरा तो यही कहना है आपको। तो वेलकम टू सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। भाग्य बदल जाता है
भाग्य बदल जाता है जब इरादा मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देते देते। वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देते देते। भाग्य बदल जाता है जब आपके इरादे मजबूत हो। दोस्तों, किस्मत को कोई दोष देता है तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। किस्मत की इतनी औकात ही नहीं कि वो आपके सपनों को रोक सके। मित्रों, आप में काबिलियत है, आप में हौसला है, आप में जुनून है, आप में कुछ करने की साहस है, तो आपको एक बात बताओ ये कि आपको ये किस्मत करेगी क्या? किस्मत की इतनी औकात नहीं होती कि जो आपके सपनों को पूरा नहीं करने दे। तो मित्रों, मेरी बातों को आप समझ पाए होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूं। बिल्कुल आप अपनी काबिलियत पे इतना भरोसा रखिए। जिन्होंने अपने जीवन में अपनी काबिलियत पे शक किया वो जिंदगी में सफल नहीं होते, और जिन्होंने अपनी काबिलियत को परखा है तो वो जीवन में हमेशा सफल हुए हैं। मित्रों, मेहनत का डंकारा बचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। खामोशी से बनाते रहो अपनी पहचान को, हवाएं खुदा तुम्हारा नाम गुनगुनाएगी। तो मित्रों, बिल्कुल खामोशी से अपनी मेहनत को जारी रखिए। हवाएं आपका खुद तुम्हारा नाम जो गुनगुनाना शुरू कर देगी। मित्रों, और आज जो एक बहुत ही महान शख्स के रूप में मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, स्वतंत्रता सेनानियों का जो उन्होंने त्याग बलिदान उस युग में दिया है, तो वो त्याग व बलिदान दोस्तों बड़ा ही शानदार रहा कि उन्हें अपने परिवार का बलिदान कर दिया, अपने घर गृहस्थी जो कि लोग जीना चाहते हैं उसका त्याग किया, अपनी मौत का अपने को परवाह नहीं करते हुए देश की आजादी के लिए उन्होंने संघर्ष किए, जनता की आवाम को उन्होंने मतलब उठाया। तो उन महान शख्सों की हम चर्चा कर रहे हैं, और ऐसे ही महान शख्स है आपके ये जो व्यक्ति है आपके मित्रों, सागरमल गोपा। इस महान शख्स का नाम है सागरमल गोपा। तो दोस्तों, सागरमल गोपा की बात मैं यहाँ पे करूंगा। क्या सागरमल गोपा का जो यहाँ पे खास तौर पे आपके एग्जाम्स की दृष्टि से पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए मेरे साथ सागरमल गोपा को अध्ययन करने के लिए। कहाँ के थे? जैसलमेर के थे। ठीक है, तो वो तमाम बातें मैं बताता हूं आपको कि ये थोड़ा इमेज में आपको छोटी दिखाई पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कि जो सागरमल गोपा है, इनका जो जन्म हुआ था मित्रों, वो हुआ था 3 नवंबर 1900 ईस्वी को। तो सागरमल गोपा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपके 3 नवंबर 1900 ईस्वी को। सागरमल गोपा का जो जन्म यहाँ पे हुआ मित्रों, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 3 नवंबर 1900 ईस्वी को सागरमल गोपा का जो जन्म हुआ। और इनके जो जन्म की कहानी की बात करें तो 1900 ईस्वी की याद रखना, बहुत ही कम उम्र में ही मतलब एक तरह से शहीद हुए। तो जैसलमेर में इनका जन्म हुआ। ठीक है, तो जैसलमेर में इनका जन्म हुआ, जबकि निधन की तिथि आप देख रहे हो 4 अप्रैल 1946 को ये क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। ठीक है, तो 4 अप्रैल 1946 को ये क्या हो गए थे? एक तरह से शहीद हो गए थे साबगरमल बोका। और इन्होंने जो रचनाएं हैं जैसलमेर में गुंडा राज, इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, मतलब जिन्होंने क्या किया था, जो मतलब वापस में बता रहा हूं आपको कि जिसकी बात करें सागरमल गोपा, तो मित्रों यहाँ पे इनका जन्म वापस बता रहा हूं मैं, जैसलमेर में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था जैसलमेर में? 3 नवंबर 1900 ईस्वी को हुआ था। सागरमल गोपा की बात करें
तो इनकी मृत्यु की बात करें दोस्तों, 46 वर्ष की आयु लगभग इनकी थी। तो सागरमल गोपा का मतलब मृत्यु हुई, कहते हैं कि जेल में ही उन्हें जिंदा जला दिया गया, जेल में ही जिंदा जला दिया गया था। इनके जो काल में जवाहर सिंह थे, मतलब जैसलमेर के शासक थे जवाहर सिंह, उन्होंने जनता पे अत्याचार किए थे और उन्हीं अत्याचारों का अब उन्हीं अत्याचारों के विरोध में उन्होंने आवाज उठाई और इसने 2 ग्रंथ लिखे। जैसलमेर में गुंडा राज और आजादी के दीवाने। तो जैसलमेर में गुंडाराज, आजादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडाराज, आजादी के दीवाने जवाहर सिंह के अत्याचारों के विरुद्ध सागरमल गोपा की ये 2 रचनाएं थे। बाद में जब जेल में डाल के उन्हें जिंदा जला दिया गया था, तो ये मतलब उनका जो महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ठीक है, तो दोस्तों मैं बात करूं सागरमल गोपा की बात करें, ऐसा हुआ था कि 1941 की बात है, 1941 की बात है कि पिताजी थे उनके अखेराज गोपा। तो इनके पिता का नाम क्या था? अखेराज गोपा थे। ठीक है, तो इनके जो सागरमल गोपा के जो जन्म हुआ, इनके पिता का जो नाम था वो अखेराज गोपा था। ठीक है, तो अखेराज गोपा इनके पिताजी थे। जब सागरमल गोपा को अपने पिता को पिंडदान करने जैसलमेर आए, तो 25 मई 1941 को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करके 6 वर्ष का कठोर मतलब उन्हें सजा दे दी। ठीक हो, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये बात है 25 मई 1941 को, और 6 वर्ष क्या कर दी? तो 6 वर्ष की कैद की सजा इनको हो गई, जेल में डाल दिया गया। फिर उसके बाद में देखो मतलब फिर बाद में उनको रिहाई नहीं किया, वहीं पे जेल में ही यातना दिनाकर ऐसे कहते हैं कि उनको जिंदा जला दिया गया। तो कहते हैं कि उनकी जो जांच की थी, ठीक है, तो जिसकी जांच आपको बताऊं कि मतलब इस आयोग ने की थी, तो वो ध्यान रखना गोपाल स्वरूप पाठक, गोपाल स्वरूप जो पाठक कमेटी ने जांच की थी। तो गोपाल स्वरूप पाठक जो कमेटी थी, उस गोपाल स्वरूप पाठक जो कमेटी ने क्या किया था, इसकी जांच की थी सागरमल गोपा के मतलब एक तरह से मतलब जहां पे जिंदा जला दिया गया तब। ठीक है, तो एक तो क्या है कि सागरमल गोपा की याद में यदि मैं बात करूं 1986 में भारत सरकार ने क्या किया था, डाक टिकट जारी किया था। तो ये ध्यान रखना कि 1986 की बात है कि 1986 में डाक टिकट जारी किया गया था। तो सागरमल गोपा की याद में मतलब यहां पे यदि मैं बात करूं कि 1986 में सागरमल गोपा की याद में सागरमल गोपा की याद में डाक टिकट जारी हुआ था, डाक टिकट जारी किया गया था। तो 1986 में सागरमल गोपा की याद में
डाक टिकट जारी किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे यदि मैं बात करूं सागरमल गोपा, तो शहीद सागरमल गोपा ने सर्व हितकारी वाचनालय की भी स्थापना यहाँ पे की थी। ठीक है, तो तमाम बातें सागरमल गोपा की बात करें। ठीक है, तो इस प्रकार से एक एक पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट आते हैं आपके मतलब ये जो महान शख्स आपकी जो इस छाया चित्र को देख लीजिए, तो मित्रों आपको मालूम है इनका क्या नाम है? ये है आपके मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत। तो दोस्तों मोतीलाल तेजावत का नाम भी मतलब राजस्थान में बड़े सम्मान के साथ यहाँ पे लिया जाता है। तो बिल्कुल मोतीलाल तेजावत की कहानी भी आपको ध्यान में रखनी है, क्या उनके इतिहास से संबंधित मतलब वो जो उनका बलिदान मोतीलाल तेजावत का यहाँ पे रहा है, वाकई ही मित्रों काबिले तारीफ है। तो मोतीलाल तेजावत को भी हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इस क्लास के दौरान किस प्रकार से मोतीलाल तेजावत ने यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान, खास तौर पे जैसे कि किसान आंदोलनों में उनका योगदान रहा था, वाकई ही मैं कह दूं कि काबिलियत तारीफ था। तो मोतीलाल तेजावत को देखते हैं क्या इनका मैटर है मित्रों। देख लीजिए कुछ इमेज में इनको मतलब आपको इसलिए दिखाता हूं कि आप इनको साक्षात सत्य सत्य नमन आप यहाँ पे कीजिए। तो दोस्तों आगे बढ़े और मोतीलाल तेजावत की बात करें। अक्सर थोड़े आज छोटे हैं, नो डाउट्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिवासियों का मसीहा। तो आदिवासियों का मसीहा के नाम से मोतीलाल तेजावत को जाना जाता है। बाबजी भी कहते हैं आदिवासियों का, बाबजी जिसे कहते हैं। ठीक है, और आदिवासियों के मतलब भीलों के बाबा भी कहते हैं, भीलों के बाबा भी नहीं कहते हैं। तो आदिवासियों के मसीहा, बाबजी, भीलों के बाबा के नाम से मोतीलाल तेजावत को जाना जाता है। और मोतीलाल तेजावत के जन्म की कहानी है। यदि अपने यहाँ पे जन्म की बात देखें दोस्तों, तो जन्म कोल्यारी में हुआ था, लेकिन हालांकि ये जो डेट आपको दिख रही है वो यहाँ पे 1887 ध्यान रखना है। कोल्यारी गांव उदयपुर में राजस्थान में हुआ था। तो कोल्यारी गांव उदयपुर में 1887 में मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ। इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहते हैं, बाबजी कहते हैं, भीलों के बाबा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो दोस्तों मोतीलाल तेजावत के बड़े योगदान राजस्थान में यहाँ पे रहे हैं, जिनका अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है मोतीलाल तेजावत के कुछ रूपों को मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे एक एक पॉइंट्स की यदि बात करें तो देखो 1887 में जैसे कि इनका जन्म हुआ मोतीलाल तेजावत का। ठीक है, तो और इनकी मृत्यु की बात करें तो 1963 तक इनका जीवन काल रहा। 1963 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 1963 में मतलब ये रहे 1887 से 1963। अब भीलों के बाबा के नाम से जाने जाते हैं। तो इन्होंने क्या हुआ था मतलब राजस्थान के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब किसान आंदोलनों में इनका जो योगदान रहा। तो एक तो जो जन्म की बात मैंने बताई थी 1887 में, और ओसवाल परिवार में इनका क्या रहा था, जन्म रहा था। तो ओसवाल परिवार से संबंधित ये थे। तो मतलब मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन शुरू किया। इन्होंने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन कह दो या फिर आप कह दो कि एक ही या बहुमत आंदोलन। तो 1921 में एक ही या बहुमत आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। जो कहां पे से शुरू किया था? मार्तकुंडिया, मार्तकुंडिया चित्तौड़गढ़ से। तो मार्तकुंडिया चित्तौड़गढ़ से एक ही या बहुमत आंदोलन शुरू किया था। तो मोतीलाल तेजावत ने मतलब बहुमत एक ही आंदोलन या बहुमत आंदोलन की शुरुआत 1921 में की थी मार्तकुंडिया नामक स्थान चित्तौड़गढ़ में। इस मार्तकुंडिया चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। इसे मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं मार्तकुंडिया नामक स्थान को। तो मेवाड़ का हरिद्वार भी इसे कहते हैं। ठीक है,
तो एक ही आंदोलन या बहुमत आंदोलन यहाँ पे 1921 में चला। मारतकुंड या चित्तौड़गढ़ की बात है, मेवाड़ का हरिद्वार इसे कहते हैं। देखो दोस्तों, और बातें मैं आपसे यहाँ पे करूं कि क्या आपके और विचित्र बातें हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करूं कि भीलों में जन जागृति इन्होंने फैलाई। ठीक है, भीलों में मतलब एक तरह से क्या फैलाई मोतीलाल तेजावत ने, मतलब जन जागृति फैलाई। तो भीलों में जन जागृति फैलाई मतलब या फैलाने का जो श्रेय इनको जाता है, तो बड़ा ही योगदान इनका रहा है मोतीलाल तेजावत का। और इन्होंने कहा था, क्योंकि उस समय जो टैक्स लगते थे, तो उन्होंने भीलों में एक नारा दिया, हाकिम हाकिम और हुक्म नहीं, मतलब हाकिम और हुक्म नहीं, ये नारा उन्होंने दिया, हाकिम या हुक्म नहीं। तो बिल्कुल मतलब न तो राजा न हुक्म, तो न राजा न हुक्म, तो हाकिम और हुक्म नहीं का नारा इन्होंने दिया था मोतीलाल तेजावत का, याद रखना। हाकिम या हुक्म, न तो राजा न उसके आदेश। ठीक है, तो ये जो आगे की बात करें, वनवासी संघ, मोतीलाल तेजावत ने वनवासी संघ की भी स्थापना की थी। वनवासी संघ की क्या की थी दोस्तों, स्थापना की थी। तो वनवासी संघ की स्थापना की थी मोतीलाल तेजावत ने। ठीक है, तो मोतीलाल तेजावत का ये एक और पहल, वनवासी संघ की स्थापना की। और इन्होंने देखो मतलब मोतीलाल तेजावत ने मतलब क्या हुआ कि पिछोला झील के किनारे, पिछोला झील के किनारे, तो उदयपुर में है पिछोला झील, और उसी की पाल की बात है। तो उस पाल पे क्या किया, किसानों को बुलाया, किसानों व आदिवासियों का सम्मेलन बुलाया। तो पिछोला झील पर आदिवासियों, उदयपुर में पाल में किसानों व आदिवासियों का सम्मेलन यहाँ पे बुलाया। और देखो मेवाड़ के जो महाराणा के सामने फिर उन्होंने मतलब महाराणा को भी बुलाया जी, और महाराणा के सामने 21 प्रकार की मांगे रखी, 21 प्रकार की क्या रखी, मांगे रखी। और इस 21 मांगों की बात करें तो इस 21 प्रकार की मांगों को मेवाड़ पुकार की संज्ञा दी गई। तो 21 प्रकार की मांगे मेवाड़ पुकार के नाम से जानी। तो वनवासी संघ की स्थापना की, पिछोला झील उदयपुर पाल में किसानों का आदिवासियों का सम्मेलन बुलाया, महाराणा की बात करें तो 21 प्रकार की मांगे उन्होंने रखी, और महाराणा के सामने जो 21 प्रकार की मांगे रखी वो मेवाड़ पुकार के नाम से जानी गई मित्रों। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसी जो सम्मेलन की बात करें, मतलब एक विजयनगर में नीमड़ा में जो सम्मेलन बुलाया, उसमें पुलिस वालों ने गोलियां चलाई, जिसमें भी काफी लोग मारे गए। ठीक है, बाद में 1929 में गांधी जी ने मतलब गांधी जी के कहने पर, गांधी जी के कहने पर, गांधी जी की कहने पर मोतीलाल तेजावत ने आत्मसमर्पण कर दिया। मोतीलाल तेजावत ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, तो आत्मसमर्पण कर दिया, तो 7 साल की क्या दे दी गई, उन्हें सजा हो गई। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे मैं बात करूं कि आत्मसमर्पण कर दिया, 7 साल की सजा उनको हो गई। तो 1929 में गांधी जी के कहने पर उन्होंने जब आत्मसमर्पण किया, बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो ज्यादा कुछ आपको यहाँ पे ध्यान में नहीं रखना, बस इतना सा है कि मोतीलाल तेजावत का जो एक ही आंदोलन या बहुमत आंदोलन बड़ा प्रसिद्ध रहा, उनका जो योगदान यहाँ पे रहा दोस्तों, वाकई काबिल तारीफ है। तो इसलिए आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़कर इस तमाम पहलुओं पे अध्ययन कीजिए। तमाम बातों का जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी प्रकार से आप मेरे साथ जुड़ते रहिए। तो 2 स्वतंत्रता सेनानी, 2 बलिदान, 2 शहीद, 2
आपके क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा और मोतीलाल तेजावत को हमने देखे। ऐसे कर करके अपने उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना जरूरी भी है और मेरा कर्तव्य भी है कि मैं आपके सामने उन महान शख्स को आपके सामने लाऊं। तो बिल्कुल क्यों नहीं दोस्तों, एक एक बात को हमने देख रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे मैं बात करूं, जैसे कि आपको मालूम है कि आपको और भी बातें मैंने पहले भी बताई है किस किस का योगदान यहाँ पे रहा। जितना आप मेरे साथ जुड़ोगे उतना ही बेटर मैं आपको देता जाऊंगा मित्रों। ये मेरा वादा है कि आपको इतिहास व कला संस्कृति में कहीं कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। कई बार आप कहाँ पढ़ते हो, किसके पास पढ़ते हो, भगवान मालिक, लेकिन यदि आप मेरे साथ रेगुलर जुड़े रहे तो वादा है कि आपके किसी प्रकार की समस्याओं का जो सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो मित्रों इसी के साथ ओस्लो के आवाज में एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि कोरोना चल रहा है, वैकेंसियां आपके सामने भरमार है, पटवार की है, पुलिस की तो खैर हो गई, वन रक्षक की है, दिल्ली पुलिस की है, रेलवे की है और सभी की एग्जाम पिक्स भी है, टीचर्स की भी आ रही है। आरएस फाउंडेशन बैच के लिए बात कर रहे हैं तो उसकी वैकेंसी की प्रक्रिया चालू है। तो फिर एक बात बताओ, अब आपको संकोच कहां पे है, रुकना कहां पे है, डटना कहां पे है? आपको कोई शादी ब्याह से मतलब नहीं है, आपको अपने किसी चीज से मतलब नहीं है, आपको लगातार मेहनत करते जाना है। कहीं भी आपको ऐसी डाउट्स हो तो हमारी टीम से हमसे क्लियर कीजिए। जीवन को आपको बारीकी से देखना होगा कि दुनिया क्या है, क्या चाहती है, आप किस रास्ते पे क्या कर रहे हो। तो यदि आपको वास्तव में चाहते हो कि हम सर्विस लगे अपने माँ बाप की खुशी के लिए, अपने बीवी बच्चे यदि शादी हो गई तो उनकी खुशी के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों को सुधारने के लिए, चार धाम की यात्रा भी बेकार है यदि आपने माँ बाप को दुख दिया, और यदि माँ बाप को ये सर्विस लग के आप यदि एक उनकी झोली में खुशी देते हो तो चार धाम से भी बढ़ के हैं। तो आप अपने आप में नहीं, आपसे कितने लोग जुड़े हुए हैं उनको अनुभव कीजिए, आप उन लोगों की खुशी को भी ढूंढिए जो आपको मतलब हर पल चाहते रहते हैं मित्रों। तो उनकी खुशी भी आपको जरूरी है मित्रों। आशा करता हूं मेरी बातें आपकी समझ में आई होगी। आप नहीं पढ़े हैं तो अब रेगुलर तैयारी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब तक कम कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रेगुलर तैयारी कीजिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आपके इन हौसलों को आपकी किस्मत रोक नहीं सकती, चाहे आपकी किस्मत कितनी बेकार हो, कैसी भी हो, कैसे भी आपके अभी तक रहा हो, लेकिन जब आप मेहनत करोगे तो आपके बुलंद इरादों के कारण आपकी किस्मत भी, जो आप कहते हो कि हमारी तो बेकार है, तो वो भी झुक जाएगी। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, फिर आपसे मेरी मुलाकातें नेक्स्ट क्लास में होती रही। ठीक है दोस्तों, तो क्या आशा करता हूं आपके तमाम बातें समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू।